नंबर पहला है अपना विजयनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है। विजयनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो यह बसा है तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट है यहाँ पर वहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। वहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी, तो वह थी गुलबर्गा में। गुलबर्गा। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य में हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी सन 1556 में, यह अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें हेमू हार गया था और अकबर जीत गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है। मानसरोवर झील यह कहाँ पर स्थित है, तो यह है तिब्बत में। कहाँ पर, तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर तड़त किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तड़त किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो यह होता है देखिए विद्युत विसर्जन के, विद्युत विसर्जन से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है रेबीज नामक रोग किसके द्वारा फैलता है। रेबीज नामक जो रोग है वह किसके द्वारा फैलता है, तो वह विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो यह सामान्य ब्लड प्रेशर होता है 80/120 mm होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है शहद में मुख्य रूप से। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के लिए राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है वह कौन सी नदी किनारे पर किस नदी पर बना हुआ है, तो यह देखिए जेम्बेजी नदी पर बना हुआ है विक्टोरिया जलप्रपात। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हीरे की चमक का कारण क्या होता है। हीरा किसके कारण से चमकता है, तो यह प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान जो थी वह किसकी, इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे। भारत में सबसे पहले सोने या गोल्ड के सिक्के सबसे पहले किसके, कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। कुषाण वंश के राजा थे, उनके द्वारा जारी किए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या होता है। सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य कारण है वह होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण से। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिख गुरु नानक देव जी की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। सिख गुरु नानक देव जी की जो जीवनी है वह गुरु अंगद देव जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर है रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम शहर जो है कौन सी नदी किनारे बसा है, तो यह बसा है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन के अंदर लौटा दिया जाना चाहिए, तो यह कितने 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी। चोल वंश के जो राजा थे इनकी राजधानी कहाँ पर थी, तो इनकी राजधानी तंजौर में स्थित थी। अगला प्रश्न शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो यह रखा है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पर है, तो यह देखिए लंदन में स्थित है। लम्फिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। लम्फिंग गैस का जो रासायनिक नाम है यह क्या होता है, तो वह नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है यानी N2O होता है लम्फिंग गैस का रासायनिक नाम। नेक्स्ट यहाँ पर कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह सन 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो वह विशाख दत्त जी द्वारा लिखी गई है। रूस क्रांति कब हुई थी। रूस क्रांति जो है वह सन 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो यह देखिए लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर है मोनाजाइट किसका अयस्क होता है। मोनाजाइट जो है यह किसका अयस्क होता है, तो यह देखिए थोरियम, किसका, थोरियम का अयस्क होता है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। इंग्लैंड का पहला या प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वह है रॉबर्ट बालपोल। रॉबर्ट बालपोल। अगला प्रश्न यहाँ पर है आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था, सन 1942 में किया गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गढ़सोप्पा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है। गढ़सोप्पा जलप्रपात जो है कौन सी नदी किनारे बस बना हुआ है, तो वह शरावती नदी पर बना हुआ है गढ़सोप्पा जलप्रपात।
अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था जो है कहाँ पर है, तो वह गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक जो फार्म है यह कहाँ पर है, तो वह देखिए अनबाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष जो सेना दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप किस में उत्पन्न होता है या रक्तचाप किस में उच्च होता है। सबसे ज्यादा रक्तचाप है वह किस में होता है, तो वह होता है धमनियों में होता है। धमनियों में रक्तचाप सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चक्रवात किसके कारण से आते हैं। चक्रवात जो आते हैं वह किसके कारण से आते हैं, तो वह निम्न दाब के कारण से आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। देश की जनगणना को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। देश की जनगणना के लिए किस सूची में रखा गया है, तो वह संघ सूची का एक विषय है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान जो है वह भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है। मछलियों के जो यकृत है या लीवर जिसे हम कहते हैं, इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है यह अधिकांश मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य देखे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई या निर्मित है। तुलबुल परियोजना जो है वह कौन सी नदी पे बनी है, वह झेलम नदी पे बनी हुई है। बाबरनामा के लेखक कौन है। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो वह स्वयं बाबर ने ही लिखी थी अपनी जीवनी पर आधारित बाबरनामा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब, तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो है दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। अंतिम मुगल सम्राट का नाम था बहादुर शाह जाफर द्वितीय। बहादुर शाह जाफर द्वितीय नाम था अंतिम मुगल शासक का। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है वह महात्मा गांधी जी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है। राशियों की जो कुल संख्या है वह टोटल कितनी 12 राशियां होती हैं। एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं। एंजाइम जो है वह मूल रूप से किसके, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न पर है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह है देखिए शुक्र ग्रह। बिंदुसार किस वंश का राजा था। बिंदुसार यह किस मौर्य वंश का एक राजा था। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है वह कहां पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा का नाम क्या है। मकाऊ में कौन सी मुद्रा चलती है, तो यह मुद्रा चलती है पटाखा। कौन सी पटाखा मुद्रा चलती है। सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। सिनेमा का जो आविष्कार है वह किया गया था निकोलस और जीन के द्वारा किया गया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम है चंद्रमा। हर्षवर्धन का राज्य कवि कौन था। हर्षवर्धन का जो राज कवि था इसका नाम क्या था, बाणभट्ट था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार है वह किसके द्वारा किया गया था, तो वह देखिए शैमुएल कोहेन के द्वारा किया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका में 4 गायों को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में जो 4 गाय हैं उनको किस नाम से, पंपास के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी। भारत में जो प्रथम स्वर्ण मुद्राएं हैं वह यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। यूनानियों के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी और सबसे अधिक जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वह चलाई गई थी किसके शासनकाल में, तो वह कुषाणों के शासनकाल में चलाई गई थी सर्वाधिक। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं उनका नाम है वहरुद्दीन तैयब जी। वहरुद्दीन तैयब जी।
राज्य अपहरण नीति को किसके द्वारा अपनाया गया था? राज्य अपहरण नीति को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के जो प्रतिपादक है इनका नाम है दादाभाई नौरोजी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वह कितनी होती है? तो वह 12 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच में स्थित है? सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच में है? तो वह देखिए जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित है। राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का जो आंकलन है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है वह सन 1931 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसके लिए कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसके लिए कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है गुलाबी नगर के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाबी नगर के नाम से किसको? जयपुर को जाना जाता है। भारत में आंतरिक आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना है वह किस वर्ष की गई थी? तो आंतरिक आयोग एवं अंतरिक्ष जो विभाग है इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है वह गंग वंश के राजाओं ने बनवाया था। गंग वंश के राजाओं ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वह सिकंदराबाद को कहा जाता है। सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का जो प्राचीन नाम है वह है जय संहिता। जय संहिता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना जो वेद है उस वेद का नाम है ऋग्वेद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण के रूप में हम किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तानसेन का जो असली नाम है वह क्या था? तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे था तानसेन का असली नाम। अगला प्रश्न यहाँ पर है खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? खजुराहो मंदिर जो है वह लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। हाथी गुफा जिसे खारवेल ने बनवाया था यह किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा जो है जिसे खारवेल द्वारा बनवाया गया था वह कहां पर है? तो वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। गोकक झरना कहां पर स्थित है? गोकक झरना जो है वह कहां पर है? तो वह बेलागावी में स्थित है। बेलागावी में स्थित है। अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है वह क्या होता है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है CO2 तथा NO2 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है पर्ल एस वक। नेक्स्ट भारत की प्रथम युद्ध की मिसाइल कौन सी? भारत की जो प्रथम युद्ध की मिसाइल है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो वह था जलालुद्दीन अकबर। अगला प्रश्न पर है आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना है वह सन 1982 में हुई थी। सन 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वह 1948 में हुआ था। सन 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का जो राजस्व मंत्री था इसका नाम था टूरमल। नेक्स्ट है पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वह कितने किलोमीटर है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर। लोहे का जो प्रमुख अयस्क होता है वह क्या है? लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो वह होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट होता है लोहे का प्रमुख अयस्क। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो कि कहां पर है? मुंबई शहर में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न पर है कि देश के 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वह कब हुआ था? देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ हुआ था 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को हुआ था।
संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? संविधान सभा का जो गठन है वह कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था या सिफारिश पर किया गया था 16 मई 1940 को। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? भारत का जो प्रथम नागरिक है वह भारत का राष्ट्रपति कहलाता है। ध्वनि किस में मापी जाती है? ध्वनि किससे मापी जाती है? ध्वनि मापने की जो इकाई होती है वह होती है डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल होती है। गांधी जी का जन्म गुजरात के किस स्थान पर हुआ था? गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक का नाम है श्री गुप्त। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पर, बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है? बांग्लादेश की जो मुद्रा का नाम है वह क्या है? तो वह है टका। बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा? टका मुद्रा चलती है। एक शनिवार किसका अयस्क होता है? शनिवार किसका अयस्क होता है? तो यह पारी का अयस्क होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह गांधी जी द्वारा दिया गया था। गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? सन 1912 में बनाया गया था। सन 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? मिट्टी की कटाव का जो मुख्य कारण है वह होता है जंगलों का कटना। जंगलों का कटना। नेक्स्ट यहाँ पर है, हेलबिट का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हेलबिट का जो भव्य मंदिर है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह होशियालों के द्वारा स्थापित किया गया था। होशियाल वंश के जो राजा थे उनके द्वारा हेलबिट मंदिर का स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चाय किस प्रकार के क्षेत्रों में उगाई जाती है? चाय किस प्रकार के क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो यह अत्यंत ठंडे क्षेत्रों में इसकी फसल या बुआई की जाती है। कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की जो गति है वह सबसे कम या धीमी हो जाती है? कांच से गुजरने पर किस रंग का जो गति सबसे कम होती है? तो वह बैंगनी रंग की गति सबसे कम हो जाती है। जापान देश की करेंसी या मुद्रा कौन सी है? जापान देश की करेंसी या मुद्रा का नाम है येन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा अभ्रक कहाँ पर है? तो वह है अपने भारत देश में। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फलों का जो उत्पादन होता है उसके लिए क्या करते हैं? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर कहते हैं फलों के उत्पादन को। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का जो नारा है वह किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। असम राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? असम राज्य का जो प्रमुख त्योहार है वह कौन सा है? तो वह है देखिए बिहू। भाखड़ा नाकल बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो वह बना है सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? अर्जुन पुरस्कार का जो प्रारंभ है वह सन 1961 से हुआ था। ध्यानचंद स्टेडियम किस शहर में स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम यह कहां पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वह है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो वह मैसूर का शासक था। मैसूर राज्य का शासक था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नाटो का मुख्यालय किस देश में है? नाटो का मुख्यालय कौन से देश में है? तो वह है ब्रुसेल में स्थित है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध कौन से खेल से है? बटरफ्लाई शब्द का संबंध कौन से खेल से होता है? तैराकी से होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितनी वाट होता है? एक अश्व शक्ति के बराबर कितनी वाट होता है? तो वह 740 वाट के बराबर एक अश्व शक्ति होती है। अगला प्रश्न आपका है, मोती मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो यह करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है, रांगा जो टाका वाला होता है इसका मिश्र धातु क्या होता है? रांगा का मिश्र धातु क्या होता है? तो टिन एवं सीसा होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो पहला भारतीय व्यक्ति था वह कौन सा था? तो वह था मिहिर सेन। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है।
एशिया का रोशनी स्तंभ किसे कहा जाता है? एशिया का रोशनी स्तंभ किसके लिए कहा जाता है? तो वह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बजट शब्द का साप्ताहिक जो अर्थ होता है वह क्या होता है? बजट शब्द का साप्ताहिक जो अर्थ है वह क्या होता है? तो वह चमड़े का थैला होता है। अगला प्रश्न आप है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में संचालित है? सरदार सरोवर परियोजना यह कौन सी राज्य में है? तो वह गुजरात राज्य में है। कौन सी? गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार यह मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न आप है, गेट का पूर्ण रूप क्या होता है? गेट का जो पूर्ण रूप है वह होता है यहाँ पर जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक। नेक्स्ट, राष्ट्र संघ सभा का कार्यालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्र संघ सभा का जो कार्यालय है वह कहाँ पर है? तो वह न्यूयॉर्क में स्थित है। चम का शरणार्थी का संबंध कौन से देश से होता है? चम का शरणार्थी का संबंध होता है बांग्लादेश से। अगला प्रश्न पर है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो वह काठमांडू में स्थित है। काठमांडू में स्थित है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उसमें किसका उपयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उसमें किसका? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका? मृदुल लोहे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपको है, टी शब्द का संबंध कौन से खेल से होता है? टी शब्द का जो संबंध है वह कौन से खेल से होता है? तो वह गोल्फ खेल से होता है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? बॉय स्काउट आंदोलन के जो संस्थापक है इनका नाम है बेडेन पॉवेल। बेडेन पॉवेल। ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक का नाम है अरुण शौरी। अरुण शौरी। इसके बाद अगला प्रश्न पर है कि संपूर्ण संविधान हमारे देश में कब लागू किया गया था? तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस्पात संयंत्र की जो बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाली लोहा होता है वह कौन सा लोहा होता है? तो उस लोहा को ढलबा लोहा कहा जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? माइक्रोफोन का जो आविष्कार है वह ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया था? मद्रास शहर का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया था? तो 1996 में किया गया था। 1996 में किया गया था। दोदा बेटा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? दोदा बेटा पर्वत शिखर कौन से राज्य में है? तो वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आप है, केरल राज्य का जो उच्च न्यायालय है यह कहां पर स्थित है? केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो वह एर्नाकुलम में स्थित है। एर्नाकुलम में स्थित है। सांची का स्तूप किस राजा ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस राजा ने बनवाया था? तो वह अशोक मौर्य ने बनवाया था। अशोक मौर्य ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न आप है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का जो मिलन है वह कौन सा स्थल करता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वह है नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियां। लवणी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? लवणी तथा तमाशा कहाँ का? महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तानसेन किसके? अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न आपको है, यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय किस शहर में है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन का पुराना नाम है गेट, जिसे 1 जनवरी 1995 से WTO किया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान की भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? प्रसिद्ध चीनी यात्री, इसका नाम है फयान। इसने भारत की यात्रा किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न आप है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वह अकबर के द्वारा चलाई गई थी। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किसके काल में बनाए गए थे? तो वह राष्ट्रकूट काल में बनाए गए थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है किसने करवाई थी? तो वह औरंगजेब ने करवाई थी। मुगल शासक औरंगजेब ने करवाई थी। चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी? चीन में जो लाल क्रांति है वह 1949 ईस्वी में हुई थी।
अगला प्रश्न आपको है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा यह महात्मा गांधी जी ने दिया था सन 1942 में। नौसैनिक शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध है? नौसैनिक शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध है? तो वह है चूल वंश, जिसने नौसेना रखी थी। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? संसार का सबसे छोटा देश का नाम है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न आप है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहां पर थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद में थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? इराक देश की मुद्रा का नाम है दीनार। क्या नाम है? दीनार। ध्वनि तरंगे कहां से नहीं गुजर सकते हैं? ध्वनि तरंगे जो है वह कहां से नहीं गुजर सकती? तो वह निर्वात से नहीं गुजर सकती हैं। ग्रामीण विकास संस्थान किस शहर में स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह कहां पर है? यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भारत की जलवायु जो है वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना हुआ होता है? बिजली के जो तंतु बना होता है बिजली के बल्ब का, वह टंगस्टन का बना हुआ होता है। खून की कमी से क्या हो जाता है? खून की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया हो जाता है। अगला प्रश्न आप है, रक्तदाब को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? रक्तदाब मापने के लिए किस मीटर का उपयोग करते हैं? तो हम स्टिक मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए जो आदर्श मिट्टी है वह है काली मिट्टी। अगला प्रश्न आप है अपना, सन 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो वह बी.डी. सावरकर जी ने कहा था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहां से लिया था? तो संसदीय स्वरूप जो है वह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया था। पूना समझौता किससे संबंधित है? पूना समझौता जो है वह निचली जातियों का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अगला प्रश्न आप है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का जो निर्णय है वह कौन करता है? तो वह देश का प्रधानमंत्री करता है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली जो गेंद है इसका वजन कितना होता है? तो गेंद का वजन होता है 5.50 औंस। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? चीन में जो लाल क्रांति हुई थी सन 1949 में वह हुई थी माओ तुंग के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न आप है, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो वह सहारा क्षेत्र में होती है, अफ्रीका में। संसार में मीठे और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है सुपीरियर झील, जो कि संसार में सबसे बड़ी है मीठे और ताजे पानी की झील। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न आप है, आंखों के लिए कौन सा विटामिन फायदेमंद होता है? आंखों के लिए कौन सा विटामिन, ठीक है, विटामिन ए फायदेमंद होता है। गीत सेठी किस खेल से संबंधित हैं? गीत सेठी जो है वह किस खेल से संबंधित? वह बिलियर्ड से संबंधित हैं। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद ये अगला प्रश्न आप है, डायनामाइट के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए कितने समय के बाद चुनाव होता है? तो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद चुनाव होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। पीठ संप्रदाय का संबंध किस खेल से है? पीठ संप्रदाय का संबंध है वह टेनिस खेल से, टेनिस खेल से संबंधित है। आवेश की मात्रा का जो मात्रक है वह क्या होता है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो वह एम्पियर सेकंड होता है। एम्पियर सेकंड होता है आवेश की मात्रा का मात्रक।